Hello, welcome my dear student to today's daily news analysis. ये daily news analysis आपका 19 फरवरी 2026 का होगा अरुणाचल टाइम्स का. Now the first news is people seek blessings on Losar. ठीक है, सो लोसर आपका जो फेस्टिवल से आप लोग सब मालूम है, इसको हम बेस्ड ऑन द तिब्बतियन न्यू ईयर कैलेंडर के तहत हम इसको न्यू ईयर फेस्टिवल्स ऑफ द मोम्पा पीपल, मोम्पा स्पेशली शेरटुकपेन पीपल लोग भी वो लोग इसको सेलिब्रेट करता है. ये तिब्बतियन न्यू ईयर है, इन बोमदिला वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में इसको सेलिब्रेट करता है. ठीक है, तो डिवोटीज दे हैव विजिटेड बुकचो गत्सेल मोनेस्ट्री, जिसमें दे हैव सीक ब्लेसिंग फ्रॉम द 12 गुरु तुलको रिंपोचे. नाउ ये साल का जो लोसर है, ये क्यों इतना डिफरेंट और क्यों इतना यूनिक है? बिकॉज ये साल बेसिकली मार्क्स द फायर हॉर्स ईयर 2153 और इसको 15 डेज तक सेलिब्रेट किया जाता है along with the rituals prayer for the global peace and prosperity. ठीक है, और इसमें इंट्रिगली क्राफ्टेड बटर से जो स्कल्पचर्स होता है उसको बनाया जाता है होगा. और ये जो फायर हॉर्स का अलाइनमेंट साल में एवरी 60 ईयर्स में एक बार आता है. ठीक है, सो ये साल का लोसर को हम फायर हॉर्स लोसर के साथ अलाइन करता है न्यू ईयर के साथ. तो अरुणाचल प्रदेश में मोम्पा यहाँ लिखा है. मोम्पा के अलावा शेरटुकपेन दे ऑल्सो सेलिब्रेट दिस. दोस आर फिर community that follow Mahayana sect of Buddhism and major celebrated districts जैसे कि तावांग, वेस्ट कामेंग है ना, वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है. उसके अलावा अरुणाचल के अलावा इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ इंडिया जैसे लद्दाख हो गया, सिक्किम हो गया, हिमाचल का धर्मशाला हो गया, वहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है, एंड नेबरिंग कंट्रीज में कंट्रीज लाइक तिब्बत, नेपाल, भूटान, उसमें भी सेलिब्रेट किया जाता है. ओके, सो यहाँ पे जो डिवोटीज होता है, दे बर्न बटर लैम्प विच सिंबलाइज रिमूविंग डार्कनेस एंड इग्नोरेंस एंड दे प्रे चैंटिंग रिचुअल्स एंड मेकिंग ऑफरिंग्स इन द गोम्पास. और इसमें ट्रेडिशनल जो डांस फॉर्म है आजी लामो, जो डांस ऑफ द जोडिक माना जाता है, उसको भी वो लोग डिस्प्ले करता है. तो यहाँ पे जो फैक्चुअल्स आता है वो सब एग्जाम में पूछा जाता है. उसके अलावा ट्रेडिशनल कुजीन्स जैसे गुतुक, जो नूडल सूप होता है एलोंग विद द डम्पलिंग, जो सिंबॉलिक इंग्रेडिएंट्स होता है वो खाया जाता है. खपसे एक डीप फ्राई पेस्ट्रीज इसको ऑफरिंग में दिया जाता है. चंग जो कि वहाँ का जो ट्रेडिशनल बर्ली बेस्ड अल्कोहलिक ड्रिंक है. ठीक है, नेक्स्ट PIL अगेंस्ट रेशियल वायलेंस. सुप्रीम कोर्ट आस्क्स अटॉर्नी जनरल टू कंसिडर प्ली. सो सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिस्पोज PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो बेसिकली मेजर्स टू प्रिवेंट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट सिटीजन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट के लिए डाला गया था. तो इस पे जो बेंच है, इट वाज लीड बाय चीफ जस्टिस सूर्यकांत एंड कोर्ट हैज़ एम्फसाइज कि क्राइम इज क्राइम, उसको स्ट्रिक्टली उस हिसाब से डील करना चाहिए, नॉट बेस्ड ऑन द रीजन स्पेसिफिक मैकेनिज्म जो आगे जाके और भी सोसाइटल को डिवाइड कर सकता है. ठीक है, सो ये PIL जो बेसिकली एंगल चकमा, यू हैव एंजल चकमा, आप लोग सब जानता है, 24 ईयर स्टूडेंट फ्रॉम द त्रिपुरा, जो देहरादून में रेशियल अटैक से मारा गया था. तो इसीलिए पेटिशनर एडवोकेट अनूप प्रकाश स्वास्थी, वो ही हैज सॉट फॉर द नेशनल वाइज गाइडलाइंस टू address the racial discrimination and also to recognize using of racial word as a hate crime. ठीक है, उसके बाद हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइन किया है कि डायरेक्ट जुडिशियल गाइडलाइंस वो नहीं दे सकता है, लेकिन वो पेटिशनर को बोला है कि वो प्ली डाल सकता है टू अटॉर्नी जनरल, जो कि अभी इंडिया का अटॉर्नी जनरल है, आर वेंकटा रमन, फॉर द गवर्नमेंट कंसिडरेशन. तो अटॉर्नी जनरल कौन है, ये सब क्वेश्चन APSSB लोग में पूछा जाता है. नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हम लोग को ये देता है कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपको फंडामेंटल राइट्स जैसे आर्टिकल 14 देता है जिसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ होता है. आर्टिकल 15 देता है जिसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है बेस्ड ऑन द रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस. ठीक है, आर्टिकल 19 एंड 21 जहाँ में राइट टू फ्री मूवली एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है एंड राइट टू डिग्निटी है. तो ये सब प्रोविजन के अंदर में कभी भी किसी को रेशनल डिस्क्रिमिनेशन से जो इंसिडेंट होता है उसको अवॉइड करना है. ठीक है, उसके बाद अभी भी हम लोग के पास एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क्स है, जैसे इंडियन पैनल कोड हो गया, सेक्शन 153A और सेक्शन 505. उसके बाद भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 196, जिसमें प्रोविटरी एनिमिटी ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, प्लेस, बर्थ, लैंग्वेज के तहत डाला जाता है, कोर्ट में पिटिशन डालता है. उसके बाद
एग्जाम के लिए यही याद रखो, देयर आर सर्टन कमिटीज एंड रिकमेंडेशन जो स्पेशली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट को लेके बनाया गया है। जैसे एमपी बेजपुर कम्युनिटी, ये बेसिकली कमिटी जो है नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड जो रेशियल कंसर्न है उसके बारे में, और इसमें मेजर रिकमेंडेशन भी ये बनाया कि दे हैव रिकमेंडेड टू आईपीसी टू इंसर्ट सेक्शन 153C एंड 50A टू क्रिमिनलाइज द रेशियल स्लर्स। और फास्ट ट्रैक कोर्ट होना है, नोडल पुलिस ऑफिसर फॉर द नॉर्थ ईस्ट कम्युनिटी होना है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लाइक नोडल ऑफिसर ये सब तो इम्प्लीमेंट किया है, और फिर भी लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स टू डिफाइन द रेशियल क्राइम, व्हाट इज रेशियल क्राइम जो होता है उसको डिफाइन करने के लिए अभी भी पेंडिंग में है, ठीक है। उसके बाद अभी भी स्टिल इंडिया लैक्स ए डेडिकेटेड एंटी रेसिज्म लॉ एंड रेडिकल, ये जो मोशंस यानी कि जो क्रिमिनल्स होता है उसको भी जनरल क्रिमिनल प्रोविजंस के अंदर में मतलब लॉक किया जाता है। सो इट्स नेसेसरी कि नेशनल यूनिटी वर्सेस स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, इसका क्वेश्चन आ जाता है ना। जब आप किसी को पर्टिकुलरली स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देता है तो वो क्या नेशनल सिक्योरिटी से ऊपर बड़ा है। जुडिशियल क्वेश्चंस करता है कि रीजन स्पेसिफिक लीगल कैटेगराइजेशन ऑफ द क्राइम्स करने से वो और भी सोसाइटल को डिपेंड कर सकता है, ठीक है। सो इट्स नेसेसरी कि हम क्या चेंजेस लेके आ सकते हैं। लॉ में चेंजेस नहीं तो हम एजुकेशन में चेंजेस ला सकते हैं। जैसे कि हम नॉर्थ ईस्ट जो हिस्ट्री होता है उसको स्कूल करिकुलम में इंक्लूड करके पीपल को फ्रॉम द स्मॉल बेसिक एजुकेशन से हम सिखाया जाए कि नॉर्थ ईस्ट भी इंडिया का पार्ट है। देयर पीपल दे में है डिफरेंट फीचर्स एंड डिफरेंट लैंग्वेज एंड डिफरेंट फूड हैबिट्स, बट स्टिल वी बिलोंग टू इंडिया, ठीक है। और उसके अलावा पुलिस सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स रखना एंड सोसाइटल अवेयरनेस प्रोग्राम रखना, है ना। सच प्रोग्राम अप्रोच वो बेसिकली स्ट्रक्चरल रेसिज्म जो है इंडिया में उसको रिड्यूस करने में मदद कर सकता है। Security Forces launches anti-Naxal operation KGH2 along Chhattisgarh Telangana border. Now, security forces led by Central Reserve Police Force of India, they are launching an operation KGH2 along the Chhattisgarh Telangana border. अराउंड 2000 पर्सनल्स फ्रॉम द सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। और वो लोग का टारगेट क्या है, आपका जो मोइस का जो लीडर है नेम देव जी, जिसको अलायंस शेटन भी कहा जाता है, एंड केशव सोडी, उसको पकड़ने का टारगेट है। एंड फोकस एरिया है ये लोग का नाम्बी एंड गोरकोटुलू हिल्स, जिसको KGH हिल्स बोलता है, वो माना जाता है। ये बेसिकली ये जो ऑपरेशन है ये सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द ब्लैक फॉरेस्ट जो अप्रैल टू मई 2025 में किया है, जिसमें 31 मोइस को एलिमिनेट कर दिया है। उसके बाद अभी आपका KGH2 का मतलब मिशन फिर से लॉन्च किया गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का यही टारगेट है कि वो कंप्लीट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट है उसको बाय 2026 रिमूव कर देगा। तो ये ऑपरेशन ये एक जॉइंट ऑफेंसिव टारगेटिंग स्पेशली द मोइस लीडर को कर रहा है। और ये आपका जो एलाइड जो सीआरपीएफ जंगल वॉरफेयर यूनिट है वो लोग ये लेफ्ट विन एक्सट्रीमिस्ट का एरियाज में डिप्लॉयड किया गया है, ठीक है। सो गवर्नमेंट का गोल ये है कि वो नक्सल फ्री इंडिया अचीव करना चाहता है, और साथ ही साथ वो समाधान का जो डॉक्ट्रिन है उसको डालना चाहता है। समाधान डॉक्ट्रिन को आप लोग प्लीज़ पढ़ लीजिए फॉर जीएस पेपर 2 एज वेल एज जीएस पेपर 4, इसमें पूछा जाता है समाधान के बारे में, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशनल फॉरवर्ड ऑपरेशनल बेसिस, ये एक्स्ट्रा डिटेल्स होता है ये जो ऑपरेशन के बारे में, जहाँ में दे आर गोइंग टू सेट अप ए कोर एरियाज टू रिमूव द सिक्योरिटी बैकम्स इन स्पेशली एरियाज लाइक आपका जो KGF हिल्स लुक का एरियाज लुक में, ठीक है। तो यहाँ में सिक्योरिटी वैक्यूम्स को कैसे रिमूव करेगा वो लोग, डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम इंक्लूड करना, PMJ रोड कनेक्टिविटी देना, एकलव्य मॉडल रेसिडेंट स्कूल देना, इस तरह से फाइनेंशियल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग देना फॉर सरेंडर्ड कैडर्स एंड एज वेल एज फॉर देयर फैमिली, वो आगे जाके बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी करेगा। सो करंट स्टेटस ऑफ द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ये है कि रेड कॉरिडोर बेसिकली सिंकिंग हो रहा है, क्योंकि वो लोग को कंट्रोल कर रहा है बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। एंड अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट जो शुरुआत में 126 डिस्ट्रिक्ट था 2024 में, अभी लेस देन 40 विलेजेस डिस्ट्रिक्ट्स ओनली बाय द ईयर 2024, एंड बाय 2026 वो लोग कंप्लीटली उसको भी इराडिकेट करने के लिए कोशिश कर रहा है, ठीक है। सो इंडिया का एम है कि वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट है, दे आर गोइंग टू रिमूव दैट। और वो लोग जो समाधान डॉक्ट्रिन के थ्रू वो लोग स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहा है कि वो कोशिश करे कि जितना भी सरेंडर्ड है पीपल है, कैडरेट है, वो लोग को एवरी एक्सेस दिया जाए, उसको इंक्लूडिंग वापस इंक्लूसिव इन द सोसाइटी बनाया जाए।
सो लोसर फेस्टिवल इज प्राइमरीली सेलिब्रेटेड बाय विच ट्राइब? मोम्पा कम्युनिटी प्राइमरीली। उसके अलावा शेटुकपेलू भी करता है। फायर हाउस ईयर 2150 तिबेटियन कैलेंडर में सिग्निफिकेंट फॉर 60 years, आफ्टर 60 years होता है। PIL against racial violence was disposed of by Supreme Court bench led by Suryakant. Samadhan doctrine is associated with tackling left-wing extremists. Union government has set which deadline for the Naxal free India? ये है नक्सली फ्री इंडिया 31st March 2026. Discuss the strategy especially हाँ what strategy गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिया है टू टैकल लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, ये पूछा जाता है। एक्सट्रीमिस्ट लोग ये लोग इंटरनल फैक्टर्स में आ जाता है, इंटरनल एक्टर्स लोग का अंदर में आ जाता है, तो इंटरनल इश्यूज के अंदर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है जीएस पेपर 3 में। उसके बाद PIL अगेंस्ट रेशियल वायलेंस अभी बहुत बढ़ रहा है इंडिया में, तो उसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए विदाउट नेशनल डाइवर्सिटी, विदाउट मतलब नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस रीजनल डाइवर्सिटी को छोड़ के ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। Thought of the day: some women choose to follow men and some choose to follow their dream. If you are wondering which way to go, remember that your career will never wake up and tell you that it doesn't love you anymore. Lady Gaga. Okay. So with this thought, my dear student, keep studying and thank you for today.